बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में एक रिपोर्ट आपसे शेयर करते हैं जी। ये रिपोर्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेके है, जो कि EU जो है, यूरोपीय यूनियन जो है, उनकी एजेंसी ने ये रिपोर्ट इशू की है। और ये क्या कहते हैं जी, अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड हॉटेस्ट अप्रैल। कि भाई जैसे हमने लास्ट आपने देखा 3-4 दिन पहले जो है एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें हमने बात की थी कि जो अप्रैल का महीना है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वेटिएस्ट रहा। ठीक है, वेटिएस्ट का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा बारिशें जो हैं वो पाकिस्तान में हुई और 61 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया। तो अब यहाँ पे जो रिपोर्ट बता रही है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। वही बता रही है कि दुनिया के अंदर क्या हुआ, कि दुनिया के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा गर्मी जो है रिकॉर्ड की गई है इस टाइम पे अप्रैल के महीने के अंदर। तो आप अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पे जो है फिर गर्मी पहुंच चुकी है। तो उसको डिस्कस करते हैं। अब क्लाइमेट चेंज आपको पता है कि एक हकीकत है और हम इसे जुटला नहीं सकते। तो रिपोर्ट ये कह रही है कि रिपोर्ट ये कहती है कि भाई जो ग्लोबल चेंजेस हैं और जो टेम्परेचर है और वेदर पैटर्न है उसमें हमें अप्रैल के महीने के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिली हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अप्रैल के महीने के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया हो। ठीक है, तो ये टेम्परेचर बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि दुनिया क्लाइमेट की लपेट में आ रही है। और इसका जो मेन रीजन बताया गया जी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है जी, जिनको हम जला रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह है। यानी कि फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग है, जिसको आपने देखा लास्ट ईयर कहा गया कि भाई हम उससे फेज आउट करेंगे, तो उसको सबसे बड़ा जो रीजन है वो करार दिया गया। और 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसमें भी ये एम किया गया था कि भाई हम दुनिया को जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तो सिर्फ अप्रैल के महीने में चला गया। और लास्ट 2023 की अगर हम बात करें, 2023 जुलाई से, तो उससे ऑनवर्ड हमने देखा कि टेम्परेचर ज़्यादा ही है, वो कम नहीं हुआ। ठीक है, यानी उसके अंदर हमें कमी देखने को नहीं मिली। और ये रिपोर्ट किसने इशू की है जी? यूरोपीय यूनियन क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सर्विस जो है, ठीक है, इन्होंने इशू की है। और ये जो कोपरनिकस आई यूरोप आई ऑन अर्थ है, ये इनकी पूरी एजेंसी है जो कि सिर्फ क्लाइमेट को और बाकी से मामलात को देखती है। और इसको कहा जाता है जी C3S। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो अप्रैल के महीने के अंदर 1.58 डिग्री जो है सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब देखिए, ये कहा गया कि 1.5 से ऊपर नहीं जाने देंगे। इसका मतलब अप्रैल के महीने के अंदर ही हम ये देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये तकरीबन 6 को जो है वो पहुंच रहा है। ठीक है जी, 1.6 के करीब जो है ये जा रहा है। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 2.84 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर पहुंचा। और ये प्री इंडस्ट्रियल एरा जो है 1850 से 1900 से पहले की अगर हम बात करें तो उससे टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्योंकि बीच में देखिए, अब ये प्री एरा है, उसके बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल होता था, उसके बाद हमने देखा बीच में इंडस्ट्रियल एरा आया, क्योंकि इंडस्ट्रीज की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम से जो है वो अप हो गई। तो वो जो बैलेंस था वो बैलेंस यहाँ पे ख़राब हो गया। लेकिन एक्चुअली में उसके बाद भी हमने देखा कि फिर एक बैलेंस जो है मेंटेन हुआ। लेकिन अचानक से जाहिर बात है, दुनिया के अंदर एक जब रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्रीज़ का, एकदम से दुनिया इंडस्ट्री के ऊपर गई, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बड़ा शिफ्ट हुआ। लेकिन उसके बाद फिर एक बैलेंस बना। उसके बाद अब जो है इस टाइम पर इसको मॉनिटर किया जा रहा है। इसीलिए 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि भाई 1.5 डिग्री से ऊपर हम इसे 21वीं सदी तक नहीं जाने देंगे। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये तो अभी पहुंच रहा है और अर्थ के हालात जो है वो बहुत ही ख़राब हैं। तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर है जो 2022 के बाद से स्टार्ट हुआ और ख़ास करके 2023 के बाद से जो है वो हम देख रहे हैं। तो अप्रैल को ये कहा जा रहा है कि भाई 11 महीने जो पीछे हमने देखे हैं, यानी कि 2023 जुलाई से ऑनवर्ड जो है अगर आप देखें तो हमें ये इसी तरह से देखने को मिल रहा है कि जुलाई से ऑनवर्ड हर अगला महीना जो है वो हमें हॉटर ही नज़र आया। और उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है गर्मी यहाँ पर देखी। तो जून 2023 के बाद से, ठीक है, तो जुलाई जिससे यानी पहला महीना स्टार्ट हुआ। और लास्ट ईयर भी कहा गया कि भाई ये अल नैनो जो है वो ईयर है जिस वजह से जो है बहुत ज़्यादा हुआ। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अल नैनो का मतलब क्या है, कि जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसी को अल नैनो इफेक्ट कहते हैं। तो अब जब जून और जुलाई आएगा तो उस टाइम पे फिर आप अंदाज़ा कर लें कि क्या हालात होंगे। अगर इम्पैक्ट ऑफ अल नैनो की बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो अल नैनो जो एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, जो कुछ सालों के बाद होता है, उससे क्या होता है कि भाई जो ओशन है, खास करके जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, अब दुनिया का जो पैसिफिक ओशन है अगर उसकी बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करते हैं तो वो गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ही ज़्यादा वो पानी को गर्म करेगा। जब पानी गर्म होगा तो पानी ईस्ट की साइड पे जो है वो गर्म होकर बहेगा, जिसकी वजह से जो उसकी ऊपर की सतह है पानी की वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीट अप हो जाएगी और वहाँ पे बारिशें भी ज़्यादा होंगी। और उसके मुकाबले में अपोजिट साइड के ऊपर हम बात करें तो वहाँ पर ड्राई होगा, ठीक है। और इस साइड पर हम अगर बात करें जहाँ पर गर्म हवा है तो यहाँ पर वेट होगा, लेकिन साथ में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी। और इससे क्या होगा कि अगर ये इसी तरह से ये जो समंदर के पानी है अगर ये हीट अप होता रहा तो समंदर का पानी भी ग्रीन हाउस गैस को
आपको पता है एब्जॉर्ब करता है। तो इसकी जो कैपेसिटी है ग्रीन हाउस गैस की, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर बात है यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है ग्रीन हाउस गैस को एब्जॉर्ब करने की वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये काफ़ी जो है वो चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं फिलहाल। अब ग्लोबल वेदर एक्सट्रीम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए हमें दो मुख्तलिफ जो है वो पिक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल एक ही पिक्चर है कि भाई हमने देखा कि अप्रैल जो है वो गर्म तरीन रहा, पहली पिक्चर ये है। लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं दुनिया के अंदर कहीं पे जो है वो सैलाब आए, ये पहली पिक्चर हमने देखी, और कहीं पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई रहा, बिल्कुल कोई बारिश नहीं हुई। तो आप ये देख लें एक साइड पे जैसे अफ्रीका है या बांग्लादेश वगैरह है या जो इंडिया है, तो यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं एक साइड पे। और इस तरह पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिशें हुई, 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अब वहीं पे बहुत ज़्यादा ड्राई अफ्रीका के अंदर भी रहा, यूरोप के अंदर भी बहुत ज़्यादा ड्राई रहा, और वहाँ पे इवन बारिशें ही नहीं हुई। समझ रहे हैं ना? तो इससे क्या हो रहा है कि हीट वेव जो रिकॉर्ड की गई है वो अफ्रीका के अंदर, ईस्टर्न यूरोप के अंदर और एशिया के पार्ट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि भाई वहाँ पे हमें जो है वो हीट वेव देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी जो है वो खतरनाक हमने देखा। इसी तरह से साउथर्न ब्राज़ील या ईस्टर्न अफ्रीका जो है वहाँ पे भी हमने इसी तरह से देखा। क्लाइमेट चेंज एंड ओशंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो खतरा इस टाइम पे पैदा हो रहा है वो ओशंस को ही हो रहा है, क्योंकि जो एवरेज सी का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई वो इस टाइम पे कंसेक्टिवली पिछले 13 महीनों से जो है मुसलसल बढ़ रहा है, यानी कि मुसलसल समंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो समंदर आपको पता है 70% तो पानी है सारे का सारा, तो जितना वो गर्म होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ये जो प्लेनेट है वो गर्म होगा। ठीक है, तो अब इसका खतरा क्या है? इसका मैराइन लाइफ का जो खतरा है, इन समंदर के अंदर जो दुनिया बसती है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे इस चीज़ को। और ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो उसकी कमी की वजह से भी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज फैल जाएंगे, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और ज़्यादा जो है हॉटर एटमोसफेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर साइड पे हम ये देख रहे हैं कि हमें भी इसका चैलेंज देखने को मिलेगा। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या कहता है कि उसका मकसद ये था कि भाई हम किसी तरह से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको कंट्रोल करें, इससे ऊपर ना जाने दें और हम अपने आप को शिफ्ट करें। देखिए अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, अब जरा इस बात को समझिए। देखिए ऑप्शंस हमारे पास ये हैं कि ऑप्शन नंबर 1 तो ये है कि हम इसी तरह से जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही उसे चलने दें। ठीक है, यानी जैसे चीज़ें चल रही हैं ना वैसे उसे चलने दें तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे नहीं चाह रहे तो अल्टीमेटली फिर चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हो जाएंगी। और मुख्तलिफ कैसे हो जाएंगी कि फिर अल्टीमेटली हमारे लिए चैलेंजेस जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो उसमें हम अब क्या कर सकते हैं कि हम इस पूरे के पूरे जो फॉसिल फ्यूल है इस प्रोसेस को जो है स्लो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ताकि जो है ये चैलेंजेस कम हो और ये दुनिया के अंदर जो इतनी हीट वेव आई हुई है उस कम हो। आप देखिए अब मई स्टार्ट हुए तो आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो ये रिपोर्ट थी जिसको हम आपके साथ शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।